इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि इमरान खान का जो 190 मिलियन केस है, जो कि अल कादिर ट्रस्ट का केस है, और हुकूमत इसको अल कादिर ट्रस्ट केस के नाम से नहीं चला रही। उसकी वजह एक सामने आ सकती है, क्योंकि अल कादिर ट्रस्ट का अगर कोई गूगल करके इस चीज़ को सर्च करेगा कि ये अल कादिर है क्या, तो उसका अल कादिर के बजाय हुकूमत जो है इस वक्त इस केस को जो मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर या चैनल्स के ऊपर चलवा रही है वो 190 मिलियन है। आज तीसरी मरतबा भी आज केस का फैसला नहीं हो चुका। इमरान खान की हैट्रिक अगर जो केस है 190 मिलियन ये चला गया है, और तीसरी मरतबा, ये 3 मरतबा आज फैसला बड़ा आना था। बड़े बड़े तजियाकारों ने कि कह दिया था कि फैसला आएगा, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया। इस हवाले से वजूहात क्या हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त क्या सोच रही है, इस फैसले ना आने की वजह क्या हो सकती है, इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फैसल खर साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं और सीनियर रिपोर्टर हैं। फैसल साहब, खर साहब ये बताएं कि हैट्रिक खान साहब के इस केस की हो चुकी है, और नून लीग के हमायत याफ्ता सहाफ़ी जो हैं वो इस केस के बारे में बिल्कुल कह चुके थे, और कल एक एस्टैब्लिशमेंट के ख़ास बंदे यानी कि फैसल वाडा, आप भी फैसल हैं, उसका नाम फैसल वाडा है, उसने भी कहा था कि सोमवार से पाकिस्तान बहुत तरक्की कर जाएगा, बहुत हालात ठीक हो जाएंगे। हुआ क्या है ये फिर? देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक जज साहब ने फ़ैसला लिखा हुआ है और उनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो अपना फ़ैसला लिखा हुआ सुना नहीं सकते। 18 दिसंबर को बेसिकली ये 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला महफूज किया गया था, और रात को 8:30 बजे तक अदालत चलाकर ये फ़ैसला महफूज किया गया और कहा गया कि कल यानी कि 19 दिसंबर को ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। 19 के बाद 23 तारीख हो गई, 23 के बाद 6 जनवरी हो गई, 6 के बाद 13 जनवरी हो गई, आज 13 जनवरी की डेट भी गुजर चुकी है। देखिए, अब मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर ना एक बयानिया बनाया जा रहा है कि बुशरा बीबी और इमरान खान कमरे अदालत के अंदर पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से ये फ़ैसला मौखर हुआ है। मेरी बात सुने, तोशाखाना 1 केस जिसमें जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को सज़ा सुनाई थी, इमरान खान उस वक्त जमान पार्क के अंदर बैठे हुए थे और इधर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर जज हुमायूं दिलावर ने सज़ा सुना दी थी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर रियासत चाहे तो फ़ैसला वो जज साहब इधर बैठे हों, मुलजिम बैठा हो लाहौर के अंदर, तो फ़ैसला सुना सकती है रियासत। हुआ क्या, गुज़िश्ता रोज़ जो खालिद जावेद चौधरी साहब हैं उनको ये इतला मिली अडयाला जेल की इंतज़ामिया की जानिब से कि भाईजान जो 11 जनवरी को 11 बजे 13 जनवरी को आपका फ़ैसला आना है, तो 11 बजे आप लोगों ने आ जाना है। तो इसमें जज साहब ने आज कमर अदालत के अंदर कहा कि मैं 8:30 बजे पहुंच गया था। भाई, फैसला जब आना ही 11 बजे है, जब कोर्ट का टाइम बता दिया गया है, जब वकीलों को आगे बता दिया गया है, मुलजिमान को बता दिया गया है कि 11 बजे फैसला आना है, ठीक है। जज साहब कहते हैं मैं 11 बजे आ गया था, 10 बजे हमने अदालत लगा ली और ना तो बुशरा बीबी पेश हुई, ना इमरान खान साहब पेश हुए, जिसकी वजह से फैसला ये मौखर है और ये फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। भाईजान, अगर आपके पास इतना इख्तियार है ना, और जो आप अगर 11 बजे आपने कोर्ट का टाइम दिया और 9 बजे आए हुए हैं, तो जहां पर आप 3 घंटे पहले वेट कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में 10-15 मिनट आप फिर भी वेट कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब ये फैसला मौखर हुआ तो 10 मिनट के बाद बुशरा बीबी अडयाला जेल के गेट पर पहुंच गई थी, और आप कहते हैं कि हमने अंदर से हम इमरान खान को बुलाते रहे, इमरान खान आए नहीं। इमरान खान तो गुज़िश्ता 3 रोज़ से अपनी मीडिया टॉक्स के अंदर कह रहे हैं कि आप 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाएं, ट्रायल कोर्ट फैसला सुनाएगी, हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब लगेगा, मेरिट्स के ऊपर डिस्कस होगा, तो पता चलेगा कि जिन दोनों को 10-10 साल सजा सुनाई है उनके जेबी में तो एक टक्का नहीं गया। तो असल बात तो ये है ना। फिर आप गुज़िश्ता रोज़ की शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, उसमें उन्होंने कहा कि आप 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाएं। ऐसे कोई टेक्निकली बात नहीं है, या जज साहब कह रहे हैं ना कि मुलजिम पेश नहीं हुए जिसकी वजह से मैंने फैसला नहीं सुनाया, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जज के पास इख्तियार ही नहीं है फैसला सुनाने का। अपना लिखा गया फैसला सुनाने का इख्तियार होता तो वो 4 डेट्स ना देते, उससे पहले वो अपना फैसला सुना चुके होते। अच्छा, खर साहब ये बताइएगा कि फैसल वाडा ने अब तक जितनी पेशीन गोई की थी वो तो तकरीबन सच साबित हुई है। कल परसों की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने कहा था कि 13 जनवरी मतलब आज सोमवार को ये फैसला भी आ जाएगा और पाकिस्तान बड़ी जल्दी तेजी से तरक्की करेगा। बड़े बड़े लोगों ने ये कह दिया था कि फैसला 13 जनवरी को हर सूरत में आएगा 190 मिलियन का। अब फैसला रुका क्यों है, किस वजह से डिले किया जा रहा है? क्या मज़ाकराती टीम इसके ऊपर असरअंदाज हो रही है, या फिर इस फैसले को ताखीर क्यों किया जा रहा है? वजह क्या, आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, एक तो सेनेटर फैसल वावडा साहब है ना, ठीक है, उससे छोटे छोटे फैसल वावडा और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। आप नून लीग के साफ़ियों की बात कर रहे थे, मैं नहीं मानता वो नून लीग के हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा साफ़ी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साफ़ी हैं। और वो जो हमने गुज़िश्ता रात देखा कि एक पूरा गिरोह था, वो गिरोह ये कंपेन चला रहा था कि कल फैसला आएगा,
बड़े खुद को तहकीकाती साफ़ी कहते हैं, और 10 साल इमरान खान को सज़ा होगी, 3 साल कम बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें गलत फीड किया गया था। और आपने जो बात की कि इसकी वजह क्या है, वजह मुज़ाकरात ही हैं। वजह कल वाली अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात ही है। अली अमीन गंडापुर जब भी इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो आप समझें कि वो इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर जाते हैं इमरान खान के पास, और इमरान खान से जवाब लेकर इस्टेब्लिशमेंट के पास जाते हैं। 1-on-1 मुलाकात होती, क्योंकि कल जब मुज़ाकराती टीम पहुंची थी अडियाला जेल के अंदर, तो वहाँ पर उनको कहा गया कि रोकें, अंदर इंपॉर्टेंट मुलाकात हो रही है। वो मुलाकात जो थी वो गंडापुर साहब की थी। गंडापुर बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में। पेशरफ्त मुज़ाकरात के अंदर ही है, बाकी कोई ये सारी टेक्निकल चीज़ें बताई जाएँ कि जी फ़लाँ लेट पेश हुआ, ये हुआ, वो हुआ, नहीं। असल जो बुशरा बीबी और गंडापुर मुज़ाकरात कर रहे हैं, उन मुज़ाकरात के अंदर ही बड़ी पेशरफ्त होगी, तो मेरे ख्याल में 190 मिलियन पाउंड की कोई फैसला आएगा। अच्छा, ये इस वक्त जो खासकर जो 190 मिलियन पाउंड का ये फैसला है या केस है, हुकूमत इसको 190 मिलियन करार दे रही है, लेकिन एजेंडा नहीं बताती कि 190 है क्या। मतलब अल कादिर ट्रस्ट केस को 190 मिलियन डिक्लेयर कर रहे हैं। अल कादिर इसलिए क्या समझते हैं कि हुकूमत छुपाना चाहती है कि अल कादिर के बारे में अगर कोई रिसर्च करेगा तो वहाँ पे बच्चों को फ्री दीनी दुनियावी तालीम दी जा रही है। एक यूनिवर्सिटी है, एक ट्रस्ट है, एक बहुत बड़ा इदारा है, तो हुकूमत 190 मिलियन के ऊपर फोकस है, अल कादिर का नाम ही कहीं नज़र नहीं आ रहा। देखें, यही मसला है ना कि आप कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने अपने जो इख्तियारात हैं उसका गलत इस्तेमाल किया। बेसिकली केस ये है क्योंकि प्रोसिक्यूशन के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो अदालत के अंदर इस बात को एडमिट कर चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं कि भाई इमरान खान और बुशरा बीबी को ज़ाती मालियाती फ़ायदा नहीं हुआ इस केस के अंदर। हाँ, उनके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। अब जो नैब तरमीम सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुई थी उसमें ये जो है वो इख्तियार, ये कहा गया था कि जो कैबिनेट डिसीजन होगा, कैबिनेट डिसीजन को इस्तिस्ना हासिल होगा। ठीक है, तो अब उसमें तो है जहाँ पर हुकूमत का बयानिया है तो हुकूमत बदनाम करने की कोशिश कर रही है 190 मिलियन के चक्कर में। मेरी बात सुने, वहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर लोग दुनियावी दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा। मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत सिर्फ बयानिया बना सकती है। ख्वाजा आसिफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, हनीफ अब्बासी साहब कर सकते हैं, फैसल वावड़ा साहब कर सकते हैं, और ना ही तो पॉपुलैरिटी डैमेज होगी, ना ही कोई उस बंदे को कहीं पर करप्शन साबित हुई है। अभी तक 100 से ज़्यादा 120 से के करीब केसेस बने हैं। कोई एक केस तो बनाएं जिसके अंदर वो ये साबित कर सके हों। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस अहम केस के हवाले से, जो कि 190 मिलियन केस है, इसके हवाले से फैसल खर साहब जो कि सीनियर साफ़ी हैं और कोर्ट रिपोर्टिंग बड़ा खसूसी ग्रिप पे इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। इसकी रीज़न यही बताई जा रही है कि हुकूमत जो है मज़ाकराती जो टीम इस वक्त मज़ाकरात कर रही है, ना कि हुकूमती टीम जो कि इस वक्त मज़ाकरात कर रही है, बल्कि अली अमीन गंडापुर जो कि इमरान खान से मुख्तलिफ पहलुओं में मुलाकात कर रहे हैं। बेसिकली वही मज़ाकरात समझे जाए जो हुकूमत के साथ किया जा रहा है। बेसिकली ये आँख मचोली का खेल है, इससे इतना फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ रही है बेसिकली वही मज़ाकरात है। नई वीडियो तक आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।